शुभ का सहारा उन्हें छुड़ाया जाता है जो अशुभ के परित्यागी हो चुके हैं। अशुभ के जो परित्यागी हो चुके हैं उनको ये कहा जाता है कि तुमने कितना पुरुषार्थ करके अशुभ का त्याग कर दिया। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुभ में ही तुमको अच्छा लगने लगे, शुभ में ही तुमको अच्छा लगने लगे। नहीं, दृष्टि इस पर भी रखो कि अशुभ का तो तुमने त्याग कर ही दिया है, शुभ कर तो रहे हो पर शुभ भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, शुभ भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और ये ख्याल में आ गया कि शुभ भी हमारा स्वरूप नहीं है, तो वह शुभ को करते हुए भी उससे बचने का प्रयास करेगा। भले नहीं छोड़ पा रहा है पर बचने का भाव आने लगा तो भी समझो कि अंदर का संस्कार ढीला होने लगा, अंदर का संस्कार ढीला होने लगा। और यथार्थ त्याग तो अंदर का संस्कार ढीला होना ही है। यथार्थ त्याग तो अंदर का संस्कार ढीला होना ही है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अंदर का संस्कार ढीला नहीं हुआ तो छोड़ने का भी उतना मतलब नहीं। और तुम किसी कारण से नहीं भी छोड़ पा रहे और अंदर से संस्कार ढीला हो गया है तो समझ लो आधे से ज्यादा काम तो तुम्हारा हो ही गया, आधे से ज्यादा काम तो तुम्हारा हो गया। ऐसी व्याख्या सरलता से मुक्ति के मार्ग को पकड़ने की है। टीका में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यस्मात् कारणात् रक्ता सन कर्माणि बध्नाति। जिस कारण से जीव रक्त होता है, आसक्त होता है, से बंध होता है। मुच्यते जीवा कर्म जनित भावेषु विराग संपन्नः। और जो जीव कर्म जनित भावों से बच करके विराग संपन्न होता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रत्यक्षीभूतो जिनोपदेशा करता है। यह स्पष्ट रूप से जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? किम करोति उभयम कर्म बंध हेतुम न केवलम बंध हेतुम प्रतिषेध्यम हेयम च कथयति। इन दोनों के लिए केवल बंध का हेतु ही नहीं कहा भगवान ने, बल्कि उसका निषेध भी किया है, अर्थात दोनों को हे भी कहा है। ये बात अलग है कि भगवान की इसी वाणी का सहारा लेकर के आचार्यों ने जो व्याख्या की है उसमें अशुभ को तो त्रैकालिक हे कहा, लेकिन शुभ को तात्कालिक हे कहा है। तात्कालिक हे कहा है, त्रैकालिक हे नहीं कहा। शुभ कब हे है? जब हम शुद्ध में लीन हो गए, सामायिक में ध्यान में बैठ गए तो शुभ प्रवृत्ति हे है, तात्कालिक हे है। जब तक हम ध्यान में बैठे तब तक हे है और ध्यान से उठे तो वही समिति, वही प्रवृत्ति हमारे लिए उपादेय है। कब तक उपादेय है?
जब तक कि हम पुनः ध्यान में नहीं बैठ जाते। इसलिए शुभ को हेतु कहा है, पर तात्कालिक हे कहा है, त्रैकालिक हे नहीं कहा। और अशुभ को त्रैकालिक हे ही कहा है। तस्मात् कारणात् शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित तत्व ने, इसलिए इस कारण से शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित स्वकीय शुद्धात्म भावनोत्पन्न, स्वकीय शुद्धात्म भावनोत्पन्न निर्विकार सुखामृत रसस्वादेन तृप्तो भूत्वा। क्या बात है। अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो निर्विकार सुखामृत रूप रस, उसका स्वाद लेने से तृप्त होकर तुम क्या करो, शुभाशुभ कर्माणि वा रज्यस्व रागम्मा कुर्विति, तुम शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के कर्म में रुचि मत करो, अर्थात राग मत करो। अशुभ कर्म में भी राग मत करो, शुभ कर्म में भी राग मत करो। अशुभ में भी राग होता है, शुभ में भी राग होता है, पाप में भी राग होता है, पुण्य में भी राग होता है। इसलिए ऐसा कहा। एवं यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण द्रव्य पुण्य पापयोर भेदो अस्ति, अशुद्ध निश्चयेन पुनः तद्वय जनित इंद्रिय सुख दुखियोर भेदो अस्ति, तथापि शुद्ध निश्चयेन नास्ति इति व्याख्यान मुख्यत्वेन गता। कहा जा रहा है इस प्रकार, यद्यपि अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार नय के द्वारा द्रव्य रूप पुण्य और पाप में भेद है, तथापि अशुद्ध निश्चय से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। पद्य अनुवाद भी आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। जो राग में रंग रहा बसु कर्म पाता, योगी विराग भव मुक्त बने प्रमाता। ऐसा जिनेश कहते शिव है विधाता, रागी विराग बन क्यों रति गीत गाता। समयसार ग्रंथ के पुण्य पापाधिकार में शुभ और अशुभ दोनों को त्याज्य कहा जा रहा है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी अपनी हिंदी टीका में इसी अभिप्राय को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने कहा, जहाँ निर्विकल्प समाधि से हटकर कर्तव्यशीलता पर मन आया कि वहाँ पापाचार से बचे रहने के लिए परिश्रमशीलता और विश्वास पात्रता जैसे सत्कर्मों में प्रयत्न पूर्वक लग जाना आवश्यक है। अभिप्राय ये है कि ध्यान की स्थिति से साधक जब बाहर आता है तो बाहर आने पर प्रवृत्ति में अशुभपना न आ जाए, इसके लिए उसे शुभ को साधना पड़ता है। अशुभ से बचने के लिए शुभ प्रवृत्ति का आलंबन लेना पड़ता है। शुभ प्रवृत्ति में समितियों का पालन करना, षड आवश्यकों का पालन करना इत्यादि प्रकार से पंचाचार का पालन करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, ये सभी शुभ प्रवृत्तियों में आते हैं। शुभ प्रवृत्तियां भी शुद्ध के उद्देश्य को लेकर के की जाती हैं। जितने समय तक साधक शुद्ध में रहे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जिस समय उसे वहाँ से बाहर आने की स्थिति बने,
तो फिर वह किसका आलंबन लेगा? अशुभ में तो जाना नहीं है और शुद्ध में टिक नहीं पा रहा, तो शुभ का आलंबन लेगा ही लेगा। गुरुवर आचार्य श्री ने व्याख्याओं में एक उदाहरण सुनाया था। पानी के अंदर डुबकी लगाने में आनंद है। पानी के अंदर डुबकी लगाने में आनंद है। पहली बात तो ये भी समझ लेना कि डुबकी कौन लगा सकता है? जिसको तैरना आता है वही गहरे पानी में डुबकी लगा सकता है। ये बात पहले तय करो, चर्चा बाद में करो। जिसको तैरना आता है वही गहरे पानी में डुबकी लगा सकता है। डुबकी लगाने वाला अंदर जाकर के आराम से आनंद से बैठ जाता है, लेकिन उसका अभ्यास बहुत बड़ा होता है, सावधानी उसकी बहुत बड़ी रहती है। कब तक बैठा रहता है अंदर? कब तक बैठा रहता अंदर? जब तक उसकी श्वास उसका साथ देती है तब तक वह अंदर बैठा रहता है, और जब उसकी श्वास कम पड़ने लगती है तो अंदर अंदर उसको छटपटाहट होने लगती है। फिर स्थिति क्या बनती है? बाहर चलो, पानी के बाहर निकलो, बाहर चलो। मन करता है अंदर ही रहे, लेकिन स्थिति कहती है कि बाहर निकलो, और उसे बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलता है। कितनी देर के लिए निकलता है? जितनी देर में वह खूब अच्छे से फिर से सांस ले ले। जितनी देर में वह खूब अच्छे से सांस ले ले उतनी देर के लिए बाहर आता है। बाहर कोई कितनी भी प्रशंसा करे, कितना अच्छा वातावरण दिखाए, कुछ भी हो, उसका मन तो अंदर जाने का ही होता है, और बाहर आकर के अच्छी सांस को भर के और वह फिर पानी के अंदर चला जाता है। उद्देश्य तो पानी के अंदर रह करके डुबकी लगाने का ही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, सांस कम हो जाती है, तो ना चाहते हुए भी बाहर आने की स्थिति बनती है। बाहर आ गया है तो बाहर रहने के लिए ही नहीं आया, अंदर जाने के लिए बाहर आया है, फिर से अंदर जाने के लिए बाहर आया है। और यदि साधक फिर से अंदर जाने के लिए बाहर आया है तो उसका बाहर आना हे नहीं है, बल्कि अगले पुनः उस क्रम को पाने के लिए तात्कालिक उपादेय है। ऐसे ही अध्यात्म के ग्रंथों में कहा गया कि साधक रहना तो चाहता है अपने स्वरूप में, अपने शुद्धोपयोग में, लेकिन लंबे समय तक उस उपयोग में वह रह नहीं पाता। अब जब रह नहीं पाता तो फिर क्या करे? अंदर अंदर तो पानी में, पानी के अंदर से बाहर आना पड़ता है,
तो ध्यान की अवस्था में भी विचलन होता है। विचलन होने पर शुभ भाव में आता है। शुभ भाव में आना उसकी मजबूरी है। शुभ भाव में आना उसकी मजबूरी है। उसके बगैर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आया है लेकिन वहीं रहने के लिए नहीं आया, वहां से फिर ऊर्जा ताकत इकट्ठी करके पुनः अंदर जाने के लिए ही बाहर आया है। ऐसा मार्ग है। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने लिखा कि अशुभ तो सर्वथा है ही। वह किसी भी अवस्था में किसी भी दृष्टि से उपादेय हो ही नहीं सकता। अशुभ त्रैकालिक है। किंतु शुभ के साथ में दो व्याख्याएं हैं। शुभ है भी है और शुभ उपादेय भी है। उपादेय के लिए हम तात्कालिक उपादेय कहेंगे और हे के लिए भी तत्व की दृष्टि से तो है ही, लेकिन तात्कालिक उपादेय भी है क्योंकि वह प्रवृत्ति परक मोक्ष मार्ग में स्वीकृत है। ज्ञेय तो है ही। ज्ञेय तो अशुभ भी है और ज्ञेय तो शुभ भी है, लेकिन ध्येय क्या है? ध्येय अशुभ भी नहीं है और ध्येय शुभ भी नहीं है। ध्येय तो शुद्ध है। ध्येय तो क्या है? शुद्ध है, शुद्ध तत्व है। यहां पर गाथा कही जा रही है। अगली गाथा है परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नानी तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंति निवानम। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नानी तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंति निवानम। क्या बात है! अंत में कह रहे मुनिनो पावंति निवानम। बहुत अच्छा।